Assalamu alaikum, dear students. How are you? Dear students, now we are going to solve the last question of exercise 1C, unit number 1, count on book 4. Question number 9. There are 6 parts of this question number 9, but we have solved a very difficult and very tough question, 4-digit dividend by 2 digits divisor. Those questions were very tough, and now it is very easy to solve these questions because these 6 parts are very simple. क्योंकि आपने इंतहाई टफ और मुश्किल किस्म के क्वेश्चंस कर लिए हुए हैं, और अब ये इंशाल्लाह ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसके 6 पार्ट हैं. तो हम अब आते हैं पार्ट ए, 4900 डिवाइडेंड एंड 49 डिवाइजर. सिंपल क्वेश्चन है. देखें 49 2 डिजिट्स और 2 डिजिट्स डिवाइडेड के, इधर सिंगल डिजिट हो तो पहले इस सिंगल डिजिट को चेक करते हैं कि ये सिंगल डिजिट जो है ये छोटा होना चाहिए और जो डिवाइडेड का अंदर सिंगल डिजिट है वो बड़ा होना चाहिए. अब ये डबल डिजिट है तो इसका भी डबल डिजिट देखना है कि ये डबल डिजिट या इसके बराबर हो या बड़ा हो. तो ये 49 है, ये भी 49 है, तो ये इसके इक्वल है. तो इक्वल तो हो सकता है, लेकिन अगर कम होगा तो फिर हम तीसरा डिजिट के साथ मिलाते हैं. लिहाजा अब इसको मिलाने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या करते हैं, तो यही जो 2 डिजिट्स हैं ये इसी को ही लेंगे 49. तो अब इसको देखें कि 49, मैंने कहा था कि 49 को जो है हम मल्टीप्लाई करते हैं कि 49 हाउ मेनी टाइम्स 49 विल बी इक्वल टू दिस. तो 49 1 टाइम इज इक्वल टू 49. 49 2 टाइम्स will be more than 49. तो 2 टाइम अगर करेंगे तो 49 का वो डबल हो जाएगा. तो 1 टाइम 49 इज इक्वल टू 49. तो अब सिंपल क्या करेंगे, मैंने बताया था कि ये 2 डिजिट्स हैं, तो इसके ऊपर आपने 1 राइट करना है. 1 टाइम 49 इज इक्वल टू ये 49. इक्वल हो सकता है, इससे 49 अगर बढ़ जाता तो वो मुमकिन नहीं था. तो अगर ये बढ़ जाता इसका मतलब है ये छोटी होती, तो फिर हम इसको भी साथ मिला लेते हैं, 490 हो जाता. लेकिन अब 49 इक्वल है, इसलिए हमने 49 1 49. तो मैंने इसका स्टेप क्या कहा था कि सिंपल आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है. तो 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट करें 0, 4 में से 4 0. अब देखें उसके बाद डिजिट, नेक्स्ट क्या होता है डिजिट. हम डिजिट क्या उतारते हैं यहां से, ये देखें 0. तो 0 को जब नीचे लेके आते हैं, अब देखें यहां 0 आने से, तो ये तो 49 है, 0 छोटा है, तो यहां 0 अगर लेंगे तो फिर मैंने क्या बताया था, अगर इस पे टेबल पूरा नहीं जा रहा तो हम दूसरे पे उतारते हैं. पहले एक 0 लगा देंगे यहां पर, यहां 0 लगाई, ये 0 नीचे आ गई. अब नेक्स्ट फिर ये 0 है, तो क्या करेंगे, ये 0 भी इसको नीचे लेंगे, तो यहां 0 लगाने से फिर ये 0 49 से कम है, तो यही 0 ऊपर भी हम 0 कर देंगे. तो ये 100 इसका क्वेश्चन आ गया, और ये हमारा 0 0 0. तो सिंपल वेरी कि 49 1 और उसके बाद 2 0 है, तो आगे 2 0 लगा देंगे. 49 खत्म हो गया. ओके. अब पार्ट बी, ये 10 डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइजर 10 है और डिवाइडेड है 6500. तो 65 मैंने कहा था ये डबल डिजिट है, तो इसका डबल डिजिट देखें 6 छोटा है, 65 डबल डिजिट देखते हैं तो फिर ये इससे बढ़ जाता है. तो इसका भी हम क्या करना है, 2 डिजिट्स लेंगे, ये 2 डिजिट्स 65. अब 10 का टेबल 10, हाउ मेनी टाइम्स 10 विल बी इक्वल टू 65. 10 6 टाइम्स इज इक्वल टू 60. 6 टाइम यानी कि 10 मल्टीप्लाइड बाय 6 विल बी इक्वल टू 60 एंड दिस इज 65. अगर हम 10 को 7 टाइम करते हैं तो फिर वो 70 बढ़ जाता है, वो तो बढ़ जाएगा इससे 65 से, तो इससे कम रखना है, इसलिए 10 6 टाइम. तो 6 यहाँ इसके ऊपर ये 6 राइट करेंगे, ये देखिए ये 6 इधर, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 10 6 टाइम 60. ये देखिए 60. इसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं. 5 में से 0, ये 5 आ गया. इधर 6 में से 6 0, तो लेफ्ट साइड पे लिखने की जरूरत नहीं है. अब सेकंड स्टेप क्या होता है, वेरी सिंपल कि आपने नेक्स्ट डिजिट को क्या करना है, ब्रिंग डाउन. ब्रिंग डाउन, डाउन का मतलब नीचे, ब्रिंग मतलब लाना, नीचे लेके आना और इस रिमाइंडर के साथ मिला लेना. ये रिमाइंडर के साथ मिलके ये बन गया 50.
अब फिर 10 का टेबल पढ़ेंगे। हाउ मेनी टाइम्स 10 विल बी इक्वल टू 50? 10 once, 1 time, 10, 10 2 times, 20, 10 3 times, 30, 10 4 times, 40 and 10 5 times is equal to 50, यानी 10 5 are 50। तो ये 10 5 टाइम, तो ये इसके ऊपर हमने लिखना है 5, 10 5 टाइम इज इक्वल टू 50। ये देखिए, अब फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 0 ये भी 0। अब ये 0 हमने क्या करना है, इसको ब्रिंग डाउन नीचे लेके आएंगे यहाँ पर। अब यहाँ 0 लेके आते हैं तो 10 पे डिवाइड तो होता नहीं है, मैंने कहा था कोई भी डिजिट अगर ऊपर से नीचे लेके आएंगे और अगर ये इससे छोटा हो रहा है और डिवाइड नहीं हो रहा तो क्या करते हैं, वो फिर रहने देते हैं और ऊपर भी 0 लगा देंगे। तो ऊपर भी ये 0 नीचे लेके आए और ऊपर भी हमने ये 0 राइट कर दिया। तो ये 650 ये हमारा क्वेश्चन आ गया, वेरी सिंपल। अब इसको चलते हैं, ये क्वेश्चन तमाम बिल्कुल सिंपल है आपके लिए। अब देखें, ये 20 है, 2 डिजिट्स है, ये भी 2 डिजिट्स है, तो ये 80 है, ये 20 है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, 2 डिजिट्स ही लेंगे, थर्ड डिजिट की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 डिजिट इससे 20 से बड़े होने चाहिए। मैंने कहा था कि 20 से ये इसके डबल डिजिट जो है वो अगर बड़ा है तो फिर तीसरा डिजिट लेने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या करेंगे, 20, how many times 20 will be equal to 80? 20 ones are 20, 22 times 40, 23 times 60, 24 times 80. 20 multiplied by 4 is equal to 80. 20 multiplied by 4 is equal to 80। अब इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 0 का ये 0 आ गया, 8 में से 8 0। अब यहां से क्या करते हैं, हम ये 0 लेंगे तो ये 0 पे डिवाइड नहीं होता, तो ये 0 इधर भी हमें राइट करना पड़ जाएगा। ये 0 यहां उतारा है तो इधर भी हमने 0 लगाएंगे। फिर ये 0 दूसरा 0 है तो इसको भी नीचे लेके आएंगे, फिर 0 0 है तो फिर क्या करेंगे, ऊपर भी एक 0। अगर ऊपर से नीचे ब्रिंग डाउन करने के बावजूद ये इस पे डिवाइड नहीं होता, ये छोटा इससे, तो फिर ऊपर भी 0 लगाते हैं। तो ये 2 0 थे तो हमने अगर सिर्फ 0 रह जाए में तो ऊपर भी 2 0 लगा दिए, तो ये बन गया 400। 20 400 टाइम इक्वल टू, ये देखिए ये भी 0 है तो ये तमाम क्या हो जाएंगे, 0। अब देखें पार्ट डी में ये 17 टू ये डबल डिजिट है, इसका भी डबल डिजिट है, तो इसी को हम लेंगे ये 51 को, ये 51 जो था ये 51 है, तो इस 51 को 17 है, तो 17 हाउ मेनी टाइम्स 17 आर इक्वल टू 51? 17 ones are 17, 17 twos are 34, 17 twos are 17 threes are 51। 17 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखेंगे 3, तो ये आ जाता है 51। ये तो इसको 51 को क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 51 में से 51 सब्ट्रैक्ट करें, 0 हो गया। अब इस 0 को नीचे लेके आएंगे तो कुछ जवाब नहीं है तो यहाँ भी साथ 0 लगाना पड़ेगा। फिर इसको भी 0 नीचे लेके आएंगे, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, ये 0 नीचे आएगा, तो जितने भी 0 नीचे आएंगे तो साथ ऊपर भी 0 हमें राइट करनी पड़ जाएगी। अब ये 300 हमारा आंसर आ गया, 17 300। अब देखें पार्ट ई की तरफ आते हैं। ये 40 है, ये 48 है, ये डबल डिजिट क्या है, इससे बड़ा है। मैंने कहा था अगर बड़ा होगा तो तीसरा लगाने की जरूरत नहीं है, यही डबल डिजिट ही चलेंगे। अब 41 40 होता है, 42 जब करते हैं तो 80 बन जाता है, 80 तो बड़ा है, लिहाजा हम 2 नहीं करेंगे, 1 पे रहने देंगे। 41 40, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 में से 0 माइनस करें तो ये आ गया 8, 4 में से 4 ये 0, इसकी कोई जरूरत नहीं। अब ऊपर से हमने 0 नीचे ब्रेक डाउन करके नीचे लेके आए हैं और इसके साथ रिमाइंडर के साथ मिला दिया 0। अब 40 है, ये 80 है। 40 हाउ मेनी टाइम्स 40 विल बी इक्वल टू 80? 40 मल्टीप्लाई बाय 2, 40 ones are 40, 40 twos are 80। तो इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 40 को करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 80। अब माइनस करें तो ये 0। अब फिर देखें ये 0 हो गया, ये 0, ये 0।
अब इसको जब नीचे लेके आते हैं जीरो को, तो फिर इधर भी एक जीरो में राइट करना पड़ेगा, ये भी जीरो, इसकी कोई हैसियत नहीं है। तो ये जितना भी जीरो लेके आएंगे ऊपर साथ लिखेंगे, क्योंकि ये जीरो जब लाए थे तो ये टेबल हमने इसका 2 से मल्टीप्लाई किया था, 8 आ गया था। अब इस जीरो के बाद ये इसको इस पे डिवाइड नहीं हो रहा, तो जब डिवाइड ना हो रहा और कोई भी डिजिट नीचे आता है तो ऊपर जीरो लगाया जाता है। इधर हमने जीरो राइट कर दिया, तो ये 120 हमारा क्वोशंट हो गया। इसके देखें 650 क्वोशंट था, ये 400 क्वोशंट था, इसका 100 था, इसका 300। अब लास्ट एंड फाइनल पार्ट है 12 है, ये डबल डिजिट है, इसका भी डबल डिजिट है 84 है। तो 12 को डबल डिजिट के लिए इसी को ही लेंगे, क्योंकि थर्ड डिजिट जरूरत नहीं है। तो ये 84 12 से बिगर है, इससे बड़ा है। ओके, अब 12 का टेबल, हाउ मेनी टाइम्स 12 विल बी 84? यस, वी नो दैट 12 sevens are 84, 12 sevens are 84। ये मैंने कहा था कि जो सेकंड डिजिट है उसके ऊपर हमने 7 करना है, इससे 12 sevens are 84। सब्ट्रैक्ट करें, ये 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0। अब ये 2 0 है, जब 2 0 रह जाएंगे और नीचे कुछ भी नहीं है, तो फिर ये 2 0 क्या करते हैं, नीचे भी 2 0 लगा देंगे। ये देखिए राइट करेंगे 2 0 और ऊपर भी हमने डबल 0 कर देना है। ये 700, ये इसका आंसर आ गया। ये 2 0 ऊपर भी आ गया। Very simple question. These are very simple question. Now we have completed our exercise 1C question. Total 9 questions we have done. Okay. After that we will go for exercise 1D. Thank you very much. और आपको फिर बता रहा हूँ कि अब हमने हमारी शुरू में मैंने इसी जो चैप्टर है यूनिट नंबर 1 है, इस यूनिट नंबर 1 के शुरू में हमने होल नंबर स्टडी किए थे। होल नंबर थे कि नंबर्स की गेम थी कि हमने 1000, 10,000, 100,000, मिलियन तक गए थे। फिर हमने उसको कन्वर्ट किया था एक्सपेंडेड फॉर्म में, एक्सपेंडेड फॉर्म को नंबर में कन्वर्ट किया था। फिर हमने ग्रेटर देन और लेस देन लिखे थे हमने, तो वैल्यू ये नंबर्स था। उसके बाद हमने एडिशन किया, फिर सब्ट्रैक्शन किया, फिर मल्टीप्लिकेशन और अब डिवीजन। ये 1C में डिवीजन भी कंप्लीट हो गई। तो अगर इन क्वेश्चन में आप प्रैक्टिस करें, बार बार करें और वीडियोस को बार बार देखें जब तक समझ नहीं आती। अगर फिर भी आपको किसी वीडियो को समझ ना आ रही हो तो आपने कमेंट में मुझे बताना है कि सर ये वीडियो क्वेश्चन एक्सरसाइज 1C क्वेश्चन 7 पार्ट बी, पार्ट ई या पार्ट एफ, इस एफ पार्ट को रिपीट कर दें तो मैं वीडियो में दोबारा आपकी जो रिक्वेस्ट होगी उस पर मैं ये क्वेश्चन दोबारा बड़ी डिटेल से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।